लेकिन 6 महीने यहाँ पढ़ने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि 3-4 लड़कों ने मेरी बहुत बुरी ढंग से यहाँ पिटाई की। लेकिन हुआ क्या था कि इंटरवल में मेरे को 3-4 लोगों ने यहाँ पे घेर लिया और उन्होंने मेरे को सब ने पकड़ कर यहाँ पे पीटा। और वो काला दिन मुझे आज भी याद है। वो गुंडे थे इस इलाके के। आराम से चल भाई, इस खटारों को ऐसे मत भगा। ओ भाई ओवरटेक मत कर भाई, उड़ा देगा तू। अरे भाग रही भाई, ब्रेक मार दो भाई। जी सच बताऊं तो इससे ज्यादा स्पीड में तो साइकिल वाले भाग रहे भाई। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई और नए ब्लॉग की शुरुआत मस्त करके दिन में हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि हिमाचल के नालागढ़ शहर से। तो देखिए जी, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है ना यहाँ। मैंने टोपी बचने के लिए लाई, लेकिन जैसे ही भाई साहब टोपी लगाए उसके बाद भयंकर पसीना होना शुरू हो गया है। भाई घर निकलते हैं अब। मैंने सोचा थोड़ा 2 मिनट बाहर देखता हूँ मौसम कैसा है, लेकिन भाई साहब ऊपर से तो अंगारे बरसा रहा है मौसम। और ठीक सामने की बात की जाए तो नालागढ़ शहर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और मेरा भाई तो मस्त करके वहाँ पे छाव में चले गया और पेड़ की छाव में आराम से खड़ा हो रखा है। जबकि लाया मैंने इसको भी अपने साथ था, लेकिन भाई वो खुद बच गया वहाँ और सही भी कर रहा है, क्योंकि भाई साहब ये टोपी हटानी पड़ेगी भाई। भाई ऐसे में तो पागल हो जाते भाई। मैंने सोचा इस टोपी में थोड़ा हीरो लगूंगा, लेकिन भाई साहब हीरो बनने के चक्कर में थोड़ा पसीना होने लग गया। अब यहाँ से घर निकलते हैं भाई साहब। हाँ बोला, आजा 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 आजा, शाबाश, कम ऑन, आजा। और बाकी देखिए जी, हम यहाँ मात्र कल है और परसों हम यहाँ से अपने देवभूमि उत्तराखंड के लिए निकल जाएंगे। तो कल जो भी काम है वो पूरा निपटाने के बाद परसों निकलते हैं भाई साहब अपने गाँव के लिए, क्योंकि भाई बहुत गर्मी खाली। अपने गाँव में तो ऐसा कि नदियों में जाएंगे मस्त करके। भाई साहब वहाँ बोला, कैसी लग रही है यहाँ की गर्मी? गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है भाई सही में बहुत पसीना हो रहा है भाई यहाँ। सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि अच्छी जगह घुमाऊंगा आपको, लेकिन नहीं भाई, मेरी बस की नहीं घूम रही तो क्या घुमाऊंगा किसी को भाई। और ऊपर से पिताजी ने इतनी खतरनाक स्कूटी ला रखी है कि उसको हम सिर्फ इसीलिए चार्ज करते हैं कि चलो एक टाइम मंदिर तो चली जाएगी। अगर गलती से ये और मैं उसको कहीं ले जाएंगे ना तो भाई सब धक्के मारने की नौबत आएगी। इससे बड़े घर निकलते हैं। पिताश्री मस्त करके पंखे के नीचे आराम कर रहे हैं। चले फिर। भाई साहब गर्मी है भाई। बाकी चले जी, अभी तक बाहर जजमान आ रखे थे तो मैंने सोचा पिताजी सो रखे होंगे, लेकिन जैसे हम कमरे पे आए तो वहाँ जजमान आ रखे थे। और भाई अब जाके पिताजी को छुट्टी मिल रही है। हेलो बापे। हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन 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 एकदम। और कैसा चल रहा है समय? बस सब बढ़िया है। बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। हमारे ऑडियंस लोग सब ठीक है? अरे सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। सभी के ऊपर आशीर्वाद बना सभी हुआ के है? ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। पक्का? पक्का। सब खुश है? सब खुश है। बोल रहे हैं कि हम सब खुश है? अरे सब बोल रहे हैं। अंकल से खुश है? सब खुश है, आपसे तो सबसे ज्यादा खुश हैं। कोई दिक्कत तो नहीं अरे है? कैसी बात कर दी? पक्का? पक्का पक्का। मुझे वही रहती है फिक्र में। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया है। हमारी जो यूट्यूबर फैमिली है, हाँ। कहीं किसी के ऊपर कष्ट न रहे। ना ना कोई कष्ट सर्वे नहीं। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सही बात है, सभी सही। जो है सुखी रहे। अच्छा ये बता दो सबको कि घर कब जा रहे हैं? घर हम जाएंगे 6 को। 6 को यानी कि परसों। परसों। आज 4 है, कल 5 है, परसों। तो फिर वहाँ जाके जब थोड़े से शरीर में ठंड आएगी ना, हाँ तो तब कॉमेडी ज्यादा चलेगी। सही बात है, सही बात यहाँ है, जो है गर्मी से थोड़े हाल बुरे हो रहे हैं। सही बात है, सही बात है। वहाँ थोड़े ठीक ठाक कपड़े रखेंगे पहन के, हाँ हाँ कपड़ों में दिखेंगे। सही बात। यहाँ तो हम ये नंग धड़ंग दिख रहे हैं। सही बात, सही बात, थोड़ी दिक्कत हो रही है। सही बात है, सही बात है। बाकी देखिए क्या करे, मजबूरी है। अगर कपड़े पहनने तो कपड़े पसीना से चिपक रहे हैं एकदम, इसीलिए परसों हम यहाँ से घर निकल रहे हैं, वहीं कॉमेडी करेंगे भाई साहब जम के एकदम। और यहाँ दिखाने के लिए कुछ नहीं, अगर मैं सच बताऊँ, शहर तो आप लोग देखते ही है। ये है कि पहाड़ों में जो थोड़ा बहुत है वही आपको दिखाएंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ जो दिखाने लायक है वहाँ जाया नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप लग रही है। और ऊपर से हमारे पिताश्री ने खतरनाक स्कूटी ला रखी है। दुनिया को हंसाने वाले, बोलते ना जैसे दुश्मन हंसेगा वैसे है वो। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। क्या बात है, क्या बात है, स्कूटी ने, क्या बात है, क्या बात है। स्कूटी ने दिया, इस उम्र स्कूटी भर ने का गम हमें। नाक कटवा दी इसने। हाँ चलो ठीक नहीं, पिताजी को ज्यादा गम नहीं देते, सो जाओ मस्त करके। चलो चिल्ला मार के सो जाओ। तो समय अभी शाम की 5:30 बज रही है और मैं और छोटा भाई भी मंदिर जा रहे हैं, यानी कि 2 मंदिर हैं, उन दोनों में दीपक जलाने हैं। चलिए चलते हैं। चलो ठीक है। मैं तो लगभग हमें 11 किलोमीटर जाना और फिर 11 किलोमीटर वापस आना, यानी कि आज का जो हमारा सफर है 22 किलोमीटर का है। और उस पे हम इसी पे जाएंगे। तो पहले फिर से बैटरी फिट करते हैं। तो आज जो 22 किलोमीटर का सफर है वो फिर से इसी स्कूटी पे होने वाला है। तो चलिए जल्दी बैटरी फिट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। पेट्रोल का खर्चा बचाने के चक्कर में पिताजी ने सबसे बड़ी आफत ला रखी है। चल भाई। और बाकी अंदर तो जजमान लोग आ रखे हैं, तो पिताजी अभी उनके पास बैठे हैं और बाकी हम जल्दी जल्दी काम निपटा के आते हैं। और आराम से चल भाई, इस खटारों को ऐसे मत भगा। कोई भरोसा नहीं इसका, पता चल रहा ब्रेक ही काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि आवाज नहीं कर रही है। अब ये बैटरी से चल रही है और पता ही नहीं चल रहा। फिर
भाई ओवरटेक करने की तो सोच ही मत इससे, कोई भरोसा नहीं भाई इसका। तो देखिए ढलान पे तो ये भयंकर भाग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जगवार में बैठे हैं, लेकिन जैसे सिंपल जगह है वहाँ पे अपने कछुए वाली चाल पे आ गई और इसका कोई भरोसा नहीं कहाँ पे खड़ी हो जाए। मेरे को तो डर लग रहा है भाई, किराया भी नहीं ला रखा जेब में। ओ भाई ओवरटेक मत कर भाई, उड़ा देगा तू। अबे नहीं भाग रही, अबे नहीं भाग रही भाई जी, भाई ब्रेक मार दो भाई जी। ओ भाई साहब, भाई लगा ओवरटेक करने पे यार, ये भाग ही नहीं रही और आगे से और गाड़ियाँ भी आ रही है। इसने तो आधा खून खत्म कर दे मेरा 2 किलोमीटर में। और देखिए जी सच बताऊं तो इससे ज्यादा स्पीड में तो साइकिल वाले भाग रहे भाई, कभी शर्म लग रही है यार भाई, क्या कर रहे हो। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है खड़ी होने वाली है, तो गलती से आ गया, आज दोबारा नहीं आऊंगा भाई। अब भगवान बस आज पहुंचा देना घर। तो चलिए जी जैसे तैसे करके हंसा उसा के आ गए हम आखिरकार पहली फैक्ट्री के मंदिर पे। और बाकी जो फैक्ट्री है ये है शुभम हेल्थ केयर। तो ठीक यहाँ पर है मंदिर, तो यहाँ पे दीपक देना है। चलो फिर फटाफट निपटाते हैं जरा। तो फाइनली कंपनी के अंदर जो मंदिर है उस वाले मंदिर में भी आ गए हैं। तो यहाँ पहले दीपक देना है और बाकी यहाँ पर सभी देवी देवताओं की प्रतिमा रखी हुई है, राम लक्ष्मण माँ दुर्गा गणेश भगवान लक्ष्मी माता। तो चलिए जी फाइनली यहाँ भी दीपक दे दिया है और बाकी मंदिर के अंदर पंडित के लिए स्पेशल पंखे की व्यवस्था भी कर रखी है। बाकी चलिए जी स्कूटी भी ले जाने की जिम्मेदारी अब मेरी है, थोड़ा मैं भी ट्रायल मारता हूँ जरा। हाँ इतना जरूर है कि अगर आप बाइक चलाते हो तो बैटरी वाली में बहुत फर्क आता है भाई। अब हम लोग बाइक चलाते हैं उसमें पावर देते तो साउंड आता है, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा है। अचानक से रेस पकड़ के बाहर मतलब यमराज की तरह सीधे। चलो दूसरे कंपनी में चलते हैं। तो चलिए जी फाइनली हम दूसरी कंपनी में पहुंच गए हैं और ठीक सामने पे है मंदिर, यहाँ भी अब दीपक देते हैं। तो चलिए जी अंदर दीपक दे दिया है और बाकी ये चूड़ीकरण में इतनी पूरी जगह जा रखी है कंपनी की। पहले मंदिर ये हुआ करता था सामने वाला, लेकिन ये सारा अब सरकार ने ले लिया क्योंकि पूरी सड़क आ रही है आगे से। तो जो 4 वे लाइन बन रहा है उस वजह से यहाँ पूरा काटा गया। अब ये मंदिर अंदर शिफ्ट हो गया, लेकिन जब मैं पहले 5 साल पहले आता था तो पहले ये भी मंदिर होता था और ये होता था कंपनी का गेट, जो कि अब ये बना रखा है। चलिए बहुत सारी यादें यहाँ की भी। अब निकलते हैं इस खतरनाक स्कूटी पे घर। तो चलिए जी फाइनली अपने रूम पे पहुंच गए हैं। ओह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गए बड़ी मुश्किल से आ गए कसम से। फाइन 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 फाइन, ओके 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 ओके। बाकी चलिए जी मंदिर से दीपक देके हम घर आ गए हैं और आज है मंगलवार। तो आज नालागढ़ में लगता है माँ शीतला देवी का मेला, तो आज हम भी जा रहे हैं उसी मेले में, क्योंकि आज ही है मंगलवार। उसके बाद हम परसों घर चले जाएंगे। उस मेले में हम बचपन में बहुत जाते थे। बाकी बाहर तो जजमान आ रखे हैं पिताजी के पास, तो मैं और छोटा भाई जा रहे हैं अभी मेले में। दिन में हम इसलिए गए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है और गर्मी भी होती है। अभी शाम को थोड़ा मौसम ठीक है। चलिए चलते हैं माँ शीतला देवी के मेले में। हमें चले तैयार, चल फिर चलिए जरा बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं। और आज हम स्कूटी से नहीं पैदल जाएंगे, क्योंकि स्कूटी के भरोसे रहना तो बेकार ही है। तो बाकी मेले में जाने के लिए हमें पहले ऐसी बहुत सारी गलियां हैं जिनको पार करना है। और बचपन में अक्सर हम इन्हीं गलियों में घूमा करते थे। तो देखिए जी लगभग 2001-2 में हम इन्हीं गलियों में घूमते थे। तब से आज तक तो बहुत कुछ बदल भी चुका है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो वैसी है अभी भी। लेकिन सच बताऊं तो बचपन की सारी यादें ताजा हो रही है, क्योंकि इन्हीं गलियों में हम बहुत खेलते थे। ठीक सामने देखिए जी यहाँ लगता है माता शीतला देवी जी का मेला। तो देखिए जी मेले में आने के बाद मुझे एक चीज तो पता चली, जो भीड़ है वो कम नहीं हुई बल्कि डबल हो गई। अब जब हम पहले आते थे तो पहले भी बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा ही हो गई भाई। तो ठीक सामने पे है माँ शीतला देवी जी का मंदिर, इन्हीं के नाम से यहाँ मेला होता है। और मुझे याद है बचपन में हम इन्हीं गाड़ियों को लेते थे। तो देखिए जी ये मेला लगभग यहाँ से और पूरा आगे आधा किलोमीटर तक लग रखा है। और ठीक जो मेन रोड है इधर साइड भी लगा हुआ है। बाकी चलिए जी आधा पौन घंटे तक थोड़ा मेला भी घूम गए हैं। देखिए जी हमारे उत्तरकाशी में जो माघ मेला होता है वो साल में एक बार होता है। वहाँ जितनी भीड़ होती है उसी के बराबर भीड़ यहाँ होती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मेला हो रहा है ये हर मंगलवार को होता है। तो चलिए जी सफर में आगे बढ़ते बढ़ते अभी मैं अपने स्कूल के पास पहुँच गया हूँ। ये है नालागढ़ का BBN स्कूल और यही मैं 2008 में पढ़ता था। और 2008 में मैं 8वीं में यहाँ पढ़ता था। अभी तो स्कूल में गेट लगा हुआ,
लेकिन मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ स्कूल कैसा दिखाई देता अंदर से। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2008 में जब मैं यहाँ पढ़ता था तो उसके बाद मैं गाँव कैसे गया, तो एक्चुअली मैं आपको रीजन बताता हूँ। तो देखिए जी हुआ क्या था कि 2008 में पिताजी ने मेरे को अपने साथ हिमाचल में लाया था। माँ जी लोग तो गाँव में ही रहते थे, लेकिन मैं 8वीं में पढ़ने पिताजी के साथ यहाँ आ गया था और पिताजी ने मेरा एडमिशन इसी स्कूल में कराया था। लेकिन 6 महीने यहाँ पढ़ने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि 3-4 लड़कों ने मेरी बहुत बुरी ढंग से यहाँ पिटाई की। मैं बहुत छोटा था और ऊपर से मैं परदेश में आ रहा था, तो मैं डर के मारे फिर स्कूल ही नहीं आया। और ऐसी करके मैं 1 महीने तक जब स्कूल नहीं आया तो पिताजी को पता चला कि मेरे को किसी ने यहाँ मारा। मैंने तो बताया नहीं था, लेकिन पिताजी को कहीं बाहर से पता चला। उसके बाद मैंने यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद में फिर गाँव चले गया। तो जब हमारा इंटरवल होता था तो हम यहाँ पे आते थे। ठीक सामने पे एक दुकान है, तो यहीं से हम अपने लिए खाने के सामान लेते थे। लेकिन हुआ क्या था कि इंटरवल में मेरे को 3-4 लोगों ने यहाँ पे घेर लिया और उन्होंने मेरे को सब ने पकड़ कर यहाँ पे पीटा। और वो काला दिन मुझे आज भी याद है, यानी कि आज तो 2024 लग गया, वो 2008 की बात थी। उसके बाद में सीधे गांव चले गए यहाँ से। जबकि स्कूल काफी अच्छा था और स्कूल में जितने भी टीचर लोग थे काफी सपोर्टिबल थे, लेकिन 3-4 लड़के इतने खतरनाक थे, वो गुंडे थे इस इलाके के। बस उन्होंने सोचा कि ये बाहर का है, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से पीटा। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 लड़के थे, उन्होंने यहाँ पे घेर के मुझे पीटा और मैं घर चले गया उसके बाद रोते रोते। लेकिन मैंने पिताजी को नहीं बताया था घर में, और फिर मैं उसके बाद अगले दिन से स्कूल ही नहीं आया। तो पिताजी ने बोला तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा, तो कभी मैंने बोला मेरा पेट दर्द हो रहा, कभी मैंने कुछ बोला। लेकिन फिर पिताजी को कहीं से पता चल गया था कि मैंने यहाँ मार खाई, और उसके बाद फिर पिताजी ने बोला कि क्या करेगा। फिर मैं यहाँ से गाँव चले गया। चलिए जी, क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्कूल है यहाँ का टॉप स्कूल है, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई है, यानी कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है। तो बाकी चलिए जी चलते हैं यहाँ से अब आगे के लिए। तो भाई साहब 16 साल बाद आया मैं आज इस जगह पे, और वो दिन याद आ गया आज।